नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी का ये पर्व भारत में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री राम की बड़ी ही पावन कथा और इसी के साथ आप सुनेंगे राम रक्षा स्तोत्र। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय। कौशल नामक प्रसिद्ध नगर में पुण्य सलीला सरयू के तट पर अयोध्या नाम की पावन नगरी है। इसको प्रारंभ से ही एक से एक धर्मात्मा सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। महाराज दशरथ इस पवित्र पुरी के राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, वेदों के प्रकांड विद्वान, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। धर्म, अर्थ और काम का यथोचित पालन करने वाले वे सत्य प्रतिज्ञ राजा उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, निर्लोभी तथा सत्यवादी थे। महाराज दशरथ के अपार वैभव को देखकर यक्षों के राजा कुबेर भी संकुचित हो जाते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। वे रूपशील और गुणों की खान, पतिव्रता तथा भगवत भक्त थीं। बहुत दिनों तक महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथापन आ पहुंचा। एक दिन महाराज दशरथ पुत्र के अभाव के दुख से अत्यंत दुखी हुए। उनका मन ग्लानि और क्षोभ से भर गया। फिर वे इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। एकांत प्राप्त कर उन्होंने गुरु से निवेदन किया, प्रभो, गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य पुत्र उत्पन्न करना है। मनुष्य को नरक से त्राण दिलाने के कारण ही उसे पुत्र कहा जाता है। पुत्र के द्वारा ही पितरों का तर्पण होता है तथा कुल धर्म और जाति धर्म की शाश्वत परंपरा का निर्वाह होता है। इसलिए समाज को योग्य पुत्र प्रदान करना गृहस्थ का परम धर्म है। मैंने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नहीं 3 विवाह किए, परंतु मेरी इच्छा अभी तक अधूरी ही रही। जीवन का संध्या काल चौथापन आ पहुंचा है। अब तो मुझे आपकी कृपा का ही सहारा है। गुरुदेव, आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे अयोध्या के इस राज सिंहासन के लिए किसी योग्य पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे मनोरथ की सिद्धि हो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, चिंता न करो, अब अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वेदों के पारगामी विद्वान हैं। तुम उन्हें बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार करके महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वे बड़े ही मेधावी थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्त करवाने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। ऋषि के आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ ने उसी क्षण यज्ञ के लिए सारी सामग्री सुलभ करा दी। तेजस्वी ऋषि ने
पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। श्रृंगी ऋषि के आहुति डालते ही स्वयं अग्नि देव एक विशालकाय पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज को देखकर एक बार सबकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्त कराने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो और अपनी योग्य पत्नियों को बराबर भाग में बांटकर खिला दो। उनके गर्भ से तुम्हें 4 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्या आदि प्रिय रानियों को बुलाया और सबको यथा योग्य खीर का वितरण किया। अग्निदेव के द्वारा दिए प्रसाद के प्रभाव से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से संपूर्ण लोकों की संपत्ति सिमटकर अयोध्या में आ गई। चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य छा गया। भगवान का अंश सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में भी आ चुका था। इसलिए सब रानियां शोभा, शील और तेज की खान दिखाई पड़ने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी आ पहुंची। योग, लग्न, तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि चराचर जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का वह दिव्य समय था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। नदियां स्वच्छ हो गईं। सभी देवता विमल आकाश में उपस्थित हो गए। गंधर्व भगवान का गुण गा रहे थे। देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, तब अचानक कौशल्या जी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह प्रकाश का पुंज सिमटकर शंख, चक्र, गदा, पद्मा और वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु के रूप में आ गया। भगवान के इस अद्भुत रूप को कौशल्या अम्बा देखती ही रह गईं। उनकी पलकें गिरने का नाम ही नहीं लेती थीं। बहुत देर तक माँ प्रभु के इस दिव्य सौंदर्य को निहारती रहीं। फिर होश संभालकर तथा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करती हुई वे कहने लगी, हे मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत प्रभु, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। नेति नेति कहकर वेद आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए थक जाते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं अबोध नारी भला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप करुणा के समुद्र और सभी गुणों के केंद्र हैं। यह आपकी परम कृपा है कि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं और मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आज मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हो गई। अब आप अपने इस दिव्य स्वरूप को समेटकर नवजात शिशु के रूप में आ जाएं और मुझे अपनी बाल लीला का आनंद दें। कौशल्या अम्बा की विनती सुनकर प्रभु शिशु रूप में आ गए और अपने रुदन से महल को गुंजा दिए। फिर क्या था, दासियों के माध्यम से पूरी अयोध्या में कौशल्या अम्बा को पुत्र होने का समाचार फैल गया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद से झूम उठे। महाराज दशरथ तो पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्म आनंद में निमग्न हो गए। प्रेम के आवेग को रोकना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे सोचने लगे कि जिन प्रभु के नाम स्मरण मात्र से विघ्नों का विनाश होता है और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति होती है, वही मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाकर बाजा बजवाने एवं गुरु वशिष्ठ को सादर बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश सुनकर वशिष्ठ जी तुरंत चले आए और वेद विधि के अनुसार
नांदी मुख श्राद्ध तथा भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया। कैकेयी जी की कोख से एक पुत्र और सुमित्रा को भी 2 पुत्र पैदा हुए। नगर की वधूटियां अपने अपने सिर पर मंगल कलश लेकर गाती हुई महाराज दशरथ के राजभवन में आईं। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार आनंद उत्सव और उल्लास में कुछ दिन बीत गए। गुरु वशिष्ठ जी ने समय पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम श्री राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही श्री राम है जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र लला की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अब सुनिए रामनवमी व्रत की दूसरी कथा। एक बार वनवास काल के समय राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुक कर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भगत की और उन्हें बिठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहाँ से आता, जो कि सूत काट कर गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। वह दुविधा में पड़ गई, इसलिए दिल को मजबूत करके राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं हैं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिए। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की आव भगत की। रात को आराम करके सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीतते गए और पेड़ बड़ा हुआ। पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। मोती के पेड़ से पास पड़ोस के लोग चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी, तो उसकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और कपड़े में बांधकर वह किले की ओर ले चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा, तो बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहें तो ले लें, मुझे क्या करना है।
राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपनी दरबार में लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा, तो राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे और बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोती बांटती। इस कथा को सुनने के बाद भगवान श्री राम को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अर्पित करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए श्री राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानु बाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड्ग तुणीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करें। कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्या आयुध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम जी रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले, मध्य भाग की खर के वधकर्ता और नाभि की जांबवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघु श्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जानुओं की सेतु कृत, जंघाओं की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला, जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घ आयु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है।
भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया, जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं। वही श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं। वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों की शरण दाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा रक्षण करें। संघान किए हुए धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चलें। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दाशरथी, शूर, लक्ष्मणाचुर, बलि, काकुत्स, पुरुष, पूर्ण, कौशल्यी, रघुतम, वेदांत वेग, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुस, कुल नंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात स्वरूप, रघुनाथ, प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी ही विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन पवन नंदन वानर अग्रगण्य श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का
भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदैव ही श्री राम में लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि कौशिक द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को आज की रामनवमी की कथा और श्री राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।